जय हिंद दोस्तों। एनडीए और सीडीएस क्वालिफाई करने वाले मेरे सभी योद्धाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों को अब अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर आपको एसएसबी बोर्ड के अंदर अपनी रिपोर्टिंग करना है और उस एसएसबी के 5 डेज के ड्यूरेशन के दौरान डे 1 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर 100 बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही है या फिर मान लो 120 बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही है तो उसमें सिर्फ 40 बच्चा ऐसा होता है जो स्क्रीन इन होता है और उसके अलावा बाकी जो बच्चा होता है वो स्क्रीन आउट हो जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग 60% बच्चा जो होता है वो स्क्रीन आउट होकर के घर आ जाता है। इसलिए स्क्रीनिंग की आपको तैयारी करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्क्रीनिंग की तैयारी के 2 बड़े बड़े एस्पेक्ट हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए पिक्चर भी लेकर के आया हूं, उस पिक्चर को भी एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उस पिक्चर के ऊपर क्या एक बेस्ट स्टोरी हो सकती है वो स्टोरी भी मैं अपनी तरफ से लिख करके आया हूं, उस स्टोरी को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वो डिटेल्स भी बताऊंगा कि आपको पीपीडीटी जब आप करते हो तो उस दौरान जो है किन किन बेसिक डिटेल्स को फोकस करना है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, हम लोग पीपीडीटी की अब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास में फैक्टर होता है कि भाई इसमें पहला तो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट होता है कि आप जो भी पिक्चर दिया हुआ है उस पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर जो है आपके लिए बस वहां पर स्टिल रहेगा और जितना मर्जी आपको लगे, जितना टाइम आपको लगे, आप उतने टाइम उस पिक्चर को देख पाओगे, ऐसा नहीं होगा। पीपीडीटी की तैयारी के लिए जो पिक्चर हमें दिखाया जाएगा दोस्तों, दैट विल बी ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड के लिए जो पिक्चर हमें दिखाया जाएगा उन 30 सेकेंड्स में ही पिक्चर के पूरे माइन्यूट डिटेल्स हमको जान लेना है, समझ लेना है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो है 4 मिनट्स का टाइम मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए, तो 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखना है दोस्तों। अब इस स्टोरी को लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, तो आपको ये देखना होता है कि आपने जो पिक्चर देखा उसमें कितने लोग आपको दिखाई दे रहे थे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर कितने थे, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जो है उसमें कितने जो है मेल दिखे, कितने फीमेल दिखे, तो उसमें सेक्स आपको लिखना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितना है। उसके बाद उनकी एज आपको समझना है कि भाई किस एज के लोग आपको वहां दिख रहे हैं, वो एज उनका क्या है। ठीक है, सपोज हो सकता है कोई 18 ईयर्स का हो, कोई 20 ईयर्स का हो, और साथ ही साथ उनका मूड क्या है। जो लोग आपको पिक्चर में दिख रहे हैं वो आपको हैप्पी दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, है ना, न्यूट्रल दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 तरीके से आपको मूड को रिप्रेजेंट करना होता है। तो पॉजिटिव के लिए आप प्लस लगा सकते हैं, नेगेटिव के लिए माइनस लगा सकते हैं, न्यूट्रल के लिए एन लिख सकते हैं। और इसके बाद ये सब लिखने के बाद फिर आपको लिखना होता है कि आपको पिक्चर जो दिख रहा है उसमें क्या होते हुए दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, कि भाई एक्शन आखिरकार क्या हो रहा है। ठीक, और फिर आपको स्टोरी लिखना होता है। दोस्तों ये सारा काम आप जो है घर बैठे आराम से कर सकते हो। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आज जिस चैनल पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो इस पर लगभग 100 के आसपास पीपीडीटी के सारे वीडियोस डले हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख देख के अगर आपने एक पर्टिकुलर थीम पकड़ ली, आपको लॉजिक अगर समझ में आ गया कि स्टोरी लिखने के पीछे क्या फंडा होता है, तो फिर आप स्टोरी लिखने के मास्टर हो जाओगे। परंतु इसके बाद एक बड़ी बात जो निकल करके आती है वो आती है नरेशन, कि भाई आपका अभी तक का, इसके पहले वाला जो काम था पिक्चर को देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके कैरेक्टर्स की डिटेल्स, एक्शन और स्टोरी लिखना, ये आपको खुद को करना था। बट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है नरेशन। क्या आप टाइम के अंदर नरेट कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज्यादा हेजिटेट तो नहीं होते हो, आप बहुत ज्यादा स्टैमरिंग तो नहीं करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि अकेले में हम वो चीज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बट जब हम 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठ करके वो टास्क कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारी हालत कैसी होती है। साथ ही साथ नरेशन के बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर पाते हो, आप किस तरह से लॉजिकल पॉइंट्स देकर के लोगों को अपने फेवर में ला सकते हो, अपनी बात उनसे मनवा सकते हो, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो ग्रुप में ही होती है। ना तो इसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ और ना ही
आप अकेले इसको कर सकते हैं। मॉडरेट ग्रुप के अंदर आप इसको कर सकते हो जहां स्पेसिफिक फोकस आप पे कोई कर पाए। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में जो है मैं एक्सपर्ट हूं। ऑल इंडिया में लोग मेरे पीपीडीटी के वीडियोस देख करके स्क्रीन इन हो रहे हैं। साथ ही हमारी एकेडमी से स्क्रीन इन का रेशो बहुत अच्छा है, 80% के आसपास स्क्रीन का रेशो है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पीपीडीटी की नब्ज मेरे हाथ में कि करना क्या है और कैसे करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीन आउट तो कम से कम नहीं होना है, तो आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये 2 बैचेस अभी प्रपोज्ड हैं और इसकी फीस जो है 21 डेज का पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें तमाम एसेसर्स, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ, साथ ही साथ ओरिएंटेशन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा और फीस उसकी सिर्फ है 12,500 रुपए। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भूलना है, क्योंकि आपको स्क्रीन आउट नहीं होना है। अगर स्क्रीन आउट हो गए तो इतनी मेहनत पूरी पानी में चली जाती है। एंड आई एम सीइंग कि ये स्क्रीन आउट वाला प्रॉब्लम ना सिर्फ एनडीए वाले बच्चों के साथ, सीडीएस वालों के साथ ज्यादा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये सारा जो मैंने आपको बताया था इसको क्या क्या करना है, कैसे करना है। साथ ही एक और चीज कि जब तक आप घर बैठे अगर ये करना चाहते हैं पीपीडीटी का प्रैक्टिस, तो जो अपना कम्युनिटी है यूट्यूब चैनल का, उस कम्युनिटी में हमने एक पिक्चर डाला हुआ है। उस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ 30 सेकंड तक। उसके बाद अपना स्टोरी लिखिए और उसके कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। कल तक जो भी बच्चे हैं उस पर स्टोरी लिखेंगे, उन सारे बच्चों की स्टोरीज को हम रिव्यू करेंगे कि किस बच्चे ने क्या लिखा है और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो कम से कम आपका स्टोरी राइटिंग अच्छा हो जाएगा। अब देखिए पिक्चर आपके सामने, और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बंदा है और ये बंदा जो है ये कहीं ना कहीं इन 2 लोगों की तरफ जो है मूव हो रहा है। और ये 2 लोग जो है इनके सिर पर जो है लकड़ी का गट्ठा बंधा हुआ रखा है। साथ ही साथ ये दोनों हमें थोड़ी सी इनकी एज लग रही है कि ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है। और ये बॉय जो है थोड़ा सा यंग बॉय आपके सामने है। तो आपने देखा कि अब अगर कुछ बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अगर 3 लोग ऐसे ही खड़े होते इस एज के तो कोई दिक्कत थी नहीं, आप जो चाहते वो लिख पाते। बट आपने देखा कि ये दोनों लोग जो है इनके सिर पे लकड़ी का गट्ठा जो रखा है, तो भाई लकड़ी के गट्ठे के रिलेवेंस में फिर आपको स्टोरी बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो है ना एक इंड्यूसर पॉइंट है। ये वो पॉइंट है, ये ट्रिगर पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, जो आपकी स्टोरी के लिए आपके स्टिमुलस का काम कर रहे हैं कि भाई ये लकड़ी बीन के ला रहे हैं, लकड़ी इकट्ठी करके ला रहे हैं, तो इसका क्या फंडा, क्या रिलेवेंस हो सकता है। तो अब जब आपने देखा तो आपने सबसे पहले तो ये देखा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। बोले भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। मेल फीमेल कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि जनरली हमें जो है 1 मेल, 2 मेल और ये फीमेल, तो आप कह सकते हैं 2 मेल्स एंड 1 फीमेल, ठीक है। इन दोनों की एज कितनी सर, ठीक है सर, इनकी एज जो है ना 40 से 45 के अराउंड है, 45 से 50 के अराउंड इन दोनों की एज है। और ये जो बंदा है इसकी एज जो है लगभग 22 साल के आसपास है। तो ये जो है आप इनको देख लो कि 45 जो है मान लो फीमेल है, मूड इनका पॉजिटिव है। 50 जो है ये भी मेल है, मूड इनका पॉजिटिव है। 22 है बंदा मेल है, मूड इसका पॉजिटिव है। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से आपका हीरो कौन है। इस पिक्चर को देखकर क्या स्टोरी लिखोगे, ठीक है। देखो बचपन से लेकर अभी तक हम यही करते आए कि जो भी घटनाएं देखते हैं उनको हम घर वालों को स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाते हैं, ठीक है। तो वही स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाते हैं, उसको लिखना है। तो आपने देखा भाई इसमें हीरो का काम कौन करेगा, बोले भाई कोशिश करिए कि हमारी एज का जो बंदा है वो हमारा हीरो बन जाए। तो जो हमारा हीरो होता है उसको इस तरह सर्कल कर देना होता है। तो आपने देखा भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 है, 2 मेल्स है, 1 फीमेल है, ठीक है। एज, मूड और सेक्स हमने लिख दिया है। अब एक्शन क्या है इसमें, तो एक्शन ये जो है कि भाई ये एक्शन यहां पर हो रहा है कि डिस्कशन कर रहा है कि भाई आप वुडन इस्तेमाल क्यों कर रहे हो अभी भी, जबकि जो है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग वुड इकट्ठी करके ला रहे हैं ये अभी भी इनके लाइफ के अंदर एक चैलेंज है, प्रॉब्लम है। ये हीरो आता है और इनको इस चैलेंज से मुक्त करा देता है, इस प्रॉब्लम से फ्री करा देता है। आइए अब मेरी जो स्टैंडर्ड स्टोरी उसके अंदर मैंने क्या लिखा है तो देखते हैं दोस्तों। ये हमारे एक्सपर्ट एसेसर्स की टीम है जिसमें पूरे 6 एसेसर्स है। कर्नल बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट है, सतीश यादव सर आईओ हैं, सोमल सर जीटीओ हैं, कर्नल आशीष शर्मा सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, कमांडर विमल राज सर जो हैं जीटीओ हैं, और साथ ही ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सर जो हैं वो एयरफोर्स के एक्सपर्ट है, जो आपको एयरफोर्स के ओरिएंटेशन के लिए गाइड करते हैं। तो ये पूरी टीम है। नंबर यहां पर लिखा हुआ 9165507006, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। पूरा एकदम बढ़िया 5 एकड़ का जीटीओ ग्राउंड है, सारी फैसिलिटीज वहां पर मौजूद है, सारे टास्क मौजूद हैं। साथ ही एक लिमिटेड बैच साइज रहता है जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं।
अब देखो मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। स्टोरी में लिखा है राहुल वाज अ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट। जो राहुल है वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। When he came to his village in the summer vacation, जब वो समर वेकेशन में अपने घर आता है, saw that an old couple that lived in his village is still using wood to cook food. है ना, वो देखता है जब वो समर वेकेशन अपने गांव आता है तो देखता है कि ओल्ड कपल जो उसके गांव में रहता है वो अभी भी कुकिंग के लिए जो है क्या कर रहा है, वुड का इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। एंड कलेक्टिंग इट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ब्रिंगिंग ऑन हेड डिस्पाइट द लॉन्च ऑफ उज्ज्वला स्कीम टू हेल्प द नीडी पीपल। कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी नीडी पीपल के लिए क्या कर चुकी है, उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च कर चुकी है। उनको सब्सिडाइज रेट पर सिलेंडर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो अपने सिर पे लकड़ी उठा के लाते हैं, जंगल जाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसका यूज फिर कुकिंग के लिए करते हैं। तो ही वेंट टू द कपल एंड टॉक्ड देम अबाउट द स्कीम। है ना, वो उनके पास जाता है और स्कीम के बारे में बात करता है कि भाई देखो आप अभी भी जो है लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो जलाने के, जबकि इस तरह की स्कीम आ चुकी है, इसके तहत आप सिलेंडर ले सकते हो। है ना, स्कीम और इसके बेनिफिट के बारे में वो उस कपल से बात करता है। ठीक है, कपल एक्सप्रेस इट्स अनअवेयरनेस। है ना, कपल कहता है भाई हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, जनरली ऐसा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सो राहुल ऑफर्ड हिज हेल्प इन गेटिंग द गैस कनेक्शन। है ना, इसलिए राहुल कहता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूं, आपको गैस कनेक्शन दिलवा देता हूं। ठीक है, अब कैसे दिलाता है ध्यान रखना, सो दैट दे कैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। है ना, ताकि उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए जो अभी फेस कर रहे हैं। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू गेट कनेक्शन। वो कपल को बता देता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे, साथ ही कितना पैसा लगने वाला है जिससे हम गैस कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वेंट टू नियर बाय सिटी। है ना, कहां जाता है, तो आप देखिए भाई सिर्फ सूचना दे देने से काम नहीं चलेगा कि आपने बता दिया कि आप ये कागज इकट्ठे कर लो चले जाओ आपको मिल जाएगा, नहीं। उसने क्या किया, उसने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नियर बाय सिटी जाता है लेकर के उनको। है ना, उसके बाद क्या, हेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराता है। एंड रीच इट टू गैस एजेंसी पहुंचता है। आस्क्ड, है ना, फॉर्म फिल्ड इट केयरफुली। है ना, फॉर्म ले लेता है, फॉर्म केयरफुली भरता है। गोट सिग्नेचर एंड सबमिटेड इट। है ना, कपल के सिग्नेचर उस पर करा है जिसके भी नाम पे लेता है और उसको सबमिट कर देता है। एज द सिलेंडर वाज अवेलेबल एट द एजेंसी कनेक्ट। है ना, कनेक्शन वाज अलॉटेड सेम डे। चूंकि एजेंसी पर सिलेंडर्स अवेलेबल थे वो सेम डे कनेक्शन दे देते हैं। दे ब्रॉट इट टू होम। नाउ द कपल वाज वेरी हैप्पी टुडे। है ना, और वो खुशी खुशी कनेक्शन लेकर के घर आ जाते हैं और कपल जो है आज एकदम बढ़िया खुश था कि चलो एक बड़ा टास्क, एक बड़ा चैलेंज जो था वो अब जो हमें रोज करना पड़ता था अब उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम दूसरे काम में भी ध्यान लगा पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो मेन चीज है वो क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के साथ में उसका सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन के साथ साथ उसके स्टेप्स कि क्या क्या स्टेप्स आपने स्टेप्स कौन कौन से लिए टास्क को सॉल्व करने के लिए, वो बड़ा जरूरी है। और लास्ट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हालांकि डेफिनेटली लगा ही होगा, इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके मन में क्या थॉट्स आए थे वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो रिसेंट डेज में या अपकमिंग डेज में जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की